टारगेट बितौनी, इस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये हुमायूं तक ख़त्म हुआ था, अब आज हम शेर शाह सूरी पढ़ाएंगे और शेर शाह सूरी कम से कम 2 वीडियो में बनेगा, क्योंकि शेर शाह सूरी का प्रशासन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और शेर शाह सूरी जो है अकबर का जो है अग्रिम जो शासक था, और कई एक विद्वानों ने तो कहा है कि शेर शाह सूरी अगर रहता तो अकबर से भी जो है महान शासक बनता। लेकिन फ़िलहाल के लिए शेर शाह सूरी आज हम पढ़ाएंगे। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 मात्र 5 वर्ष तक ही शासन किया, क्योंकि अच्छी तरीके से मालूम है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को उसने हराया था। उसके बाद बिलग्रामी के युद्ध में हरा के दिल्ली के शासन पर सिंहासन पर बैठा और हुमायूं बाहर गया। और उसके पहले हुमायूं, जब तक शेर शाह सूरी था, हुमायूं भारत की तरफ रुख नहीं कर पाया। लेकिन शेर शाह की मृत्यु के बाद एक अचानक घटना ऐसी घटी है जो दूसरे वीडियो में हम बताएंगे कि उसके बाद शेर शाह की मृत्यु हो गई। गोला एक अचानक ऊपर आया लड़ाई के दौरान। उसके बाद फिर शेर शाह सूरी के बाद फिर हुमायूं आते हैं, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, ये हम पिछले वीडियो में बताए हैं। तो आज हम पढ़ लेते हैं। शेर शाह का जो जन्म होता है 1472 में। एक राइटर हैं, इतिहासकार हैं कानूनगो, उनके अनुसार 1486 है, लेकिन जो परम चलन में है दोनों जान लीजिए। अगर ये आता है कानूनगो के हिसाब जो है इसके अनुसार शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ तो 1486 ईस्वी में हुआ, लेकिन वैसे शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान पर हसन की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ। इनके पिता का नाम हसन था। उसके बाद शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। ये कई बार पेपर में आ चुका। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक बार ये भी पेपर में आ चुका, शेर शाह का पीरियड जो शासन पीरियड क्या था 1540 से 1545, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसका प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टपूर्वक व्यतीत हुआ। शेर शाह का पिता हसन खां जौनपुर का एक छोटा जागीरदार था और दक्षिण बिहार का सूबेदार बहार खां लोहानी ने एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां को शेर खां की उपाधि दी। शेर मतलब फरीद को शेर खां की उपाधि दी, तब से वो शेर खां कहने लगे। और उसके बाद दक्षिण शेर शाह के पिता हसन खां जौनपुर का एक छोटा सा जागीरदार था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। फिर शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेर खां सबसे पहले चंदेरी के युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ा था और उसी समय उसने कहा था अगर भाग ने मेरी सहायता दिया तो वह बड़ी सरलता से मुगलों को बाहर भेज दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि मुगल शेर खां सबसे पहले कब किस युद्ध में लड़ा तो चंदेरी के युद्ध में लड़ा। फिर बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खां उसकी विधवा दुद्दू बेगम से विवाह किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहार खां की जो विधवा थी उसी से विवाह कर लिया और इस तरह वो दक्षिण बिहार का शासन बन गया, क्योंकि दक्षिण बिहार का वो शासक था और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी से विवाह करने के बाद वो खुद भी शासक, वहाँ का खुद शासक बन गया बहुत आसानी से। और 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां, नुसरत शाह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है समय शासन था, और उसको हराने के बाद शेर खां ने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की। किसको हराने के बाद? नुसरत शाह को हराने के बाद हजरत आला की उपाधि धारण की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हजरत आला। पहली बात तो ये आएगा हजरत आला की उपाधि किसने लिया? शेर शाह सूरी ने लिया। और ये बंगाल के शासक थे। 1529 ईस्वी की बात है। फिर 1534 ईस्वी में शेर खां ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक महमूद शाह को 13 लाख दिनार देकर और उसको अपना लेते हैं और उसको देने के लिए विवश करते हैं। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण किया। 14 जो है ये चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में तो वो शेर शाह की उपाधि धारण करती है। साथियों, कल के वीडियो में हम हुमायूं को पूरी तरीके से और पूरा करेंगे, क्योंकि प्रशासन और साथ में कुछ राजनीतिक इतिहास हुमायूं के बारे में जो बचा हुआ है, कुछ युद्ध है इम्पॉर्टेंट, तो अगले वीडियो में हम पूरा करेंगे। साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।